हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्ते भारत में इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर जान लीजिए। देश के लाखों छात्रों से जुड़ी हुई एक खबर है जो 10वीं की परीक्षा देने वाले थे। खबर ये आ रही है कि 10वीं बोर्ड की बची हुई परीक्षाएं अब नहीं होंगी। केवल दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में तनाव के चलते रद्द हुई परीक्षाओं को ही दोबारा कराया जाएगा। दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुए तनाव के बाद से परीक्षा रद्द चल रही थी। उसके बाद लॉकडाउन की वजह से परीक्षा हो नहीं पाई। 10वीं की बची हुई परीक्षाओं को अब ना कराने का फैसला लिया गया है। 12वीं के बचे हुए 12 विषयों के केवल महत्वपूर्ण परीक्षाएं ही ली जाएंगी, बाकी परीक्षाएं नहीं ली जाएंगी। हालात सामान्य होते ही कॉपियों के जांचने का काम सीबीएसई शुरू कर देगी। सीबीएसई के अनुसार कॉपियां जांचना रिजल्ट के आने में अभी कम से कम लगेंगे 2.5 महीने। सब कुछ लॉकडाउन की स्थिति में निर्भर करता है कि आगे सीबीएसई क्या करेगी। बच्चों में आ रहे तनाव को लेकर सीबीएसई सचिव का बयान भी सामने आया है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, देश के तमाम लाखों वो छात्र जो 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर परेशान थे, एबीपी न्यूज बता रहा है इस वक्त की सबसे बड़ी राहत की खबर उनके लिए। 10वीं बोर्ड की बची हुई परीक्षाएं अब नहीं होंगी। जो कुछ परीक्षाएं रह गई थी, दिल्ली में दंगे के बाद तनाव जैसे हालात थे, उसके बाद अब कोरोना एपिडेमिक से पूरा देश दुनिया परेशान है। तो ऐसे में ये बड़ा फैसला सीबीएसई की तरफ से लिया गया है कि 10वीं बोर्ड की बची हुई परीक्षाएं अभी नहीं होंगी। और देखिए, कल ही मानव संसाधन विकास मंत्री ने राज्यों को निर्देश दे दिए थे कि सीबीएसई की जो परीक्षाएं हो चुकी हैं उनकी कॉपी जांचने का काम शुरू किया जाए। सीबीएसई से कहा था कि राज्यों को अधिकार दे दिया जाए, कॉपियां वहीं चेक हो। अब ग्रेड के आधार पर छात्रों को पिछले ग्रेड के आधार पर और ग्रेड के औसत के आधार पर उनके नतीजे घोषित किए जाएंगे। दौरान देश के लाखों छात्र छात्राओं के मन में बहुत आशंकाएं हैं कि क्या कुछ होगा उनके रिजल्ट को लेकर, उनकी पढ़ाई को लेकर। इन सभी बातों का समाधान के लिए हमारे साथ बात करने के लिए हैं सीबीएसई के सचिव अनुराग त्रिपाठी जी। अनुराग जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। अनुराग जी, बहुत आशंकाएं हैं लोगों के मन में, खासकर रिजल्ट्स को लेकर। अभी बहुत सी परीक्षाएं हो चुकी हैं, बहुत सी होनी बाकी हैं परीक्षाएं 10th की और 12th की। इन सभी मुद्दों का समाधान क्या है? कैसे, क्या आप लोग एग्जाम कराएंगे, अभी नहीं कराएंगे? पहला मेरा सवाल यही है आपसे। नीरज जी, ये एक ऐसा समय है जब कोविड का संकट पूरे विश्व में है और सीबीएसई बोर्ड, देश के बाकी बोर्ड और पूरे विश्व के सारे इंस्टीट्यूशंस ऑलमोस्ट लॉकडाउन हैं। तो मेरा पहला सजेशन यह है बच्चों से, पेरेंट्स से और टीचर से कि इस समय पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पेशेंस रखें, घर पर रहें, जितनी सेल्फ स्टडी हो सकती है, टीचर के गाइडेंस में हो सकती है, उसको पूरा करें और किसी तरह का तनाव महसूस ना करें, क्योंकि जो कुछ होगा वो पूरे देश और विश्व में एक समान होगा। अगर हमारे इंस्टीट्यूट बंद हैं तो वर्ल्ड वाइड सारे बंद हैं। अगर हमारे रिजल्ट लेट होंगे तो वर्ल्ड वाइड ज़्यादातर के लेट होंगे। हमारा इवैल्यूएशन पेंडिंग होगा तो बाकी जगह पर भी होगा। तो इसमें जब सारी चीज़ें एक समान हैं तो पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो पहली आवश्यकता है बच्चे और पेरेंट्स पेशेंस रखें, धैर्य रखें। और दूसरी आवश्यकता है कि पेरेंट्स बच्चों को पेशेंस के लिए इमोशनली हर तरह से सपोर्ट करें, उनकी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें और इस समय बच्चे किसी तरह के तनाव से ना गुजरने पाएं, नहीं तो उनका ये बड़ा नुकसान होगा। जहां तक प्रश्न ये है कि जो परीक्षाएं हो गई हैं या रह गई उन पर हम क्या सोच रहे हैं, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं फिर एक बार ये कहना चाहूँगा कि 10वीं और 12वीं की ज़्यादातर परीक्षाएं पूरी हो चुकी हैं। सिर्फ 12वीं के 12 विषय ऐसे हैं जिनकी परीक्षा हमें लेनी है। हम लोगों ने 1 अप्रैल को एक डिटेल सर्कुलर निकाला है और उसमें बहुत क्लियर बताया है कि 10वीं की पूरे देश में जो परीक्षा बची हुई थी, छोटे छोटे विषय थे, उनकी अब परीक्षा नहीं होगी। वो इंटरनल असेसमेंट और बाकी पैमानों पर हम उनके रिजल्ट उसी हिसाब से प्रोरेटा बेसिस पे करने का प्रयास करेंगे। हाँ, 10वीं के कुछ बच्चों की परीक्षाएं नॉर्थ ईस्ट जिला दिल्ली, विशेषकर बताना चाहूंगा नॉर्थ ईस्ट जिला दिल्ली, जिसमें किन्हीं कारणों से ये परीक्षाएं रह गई थी, वो परीक्षाएं हम 10वीं की नॉर्थ ईस्ट जिला दिल्ली के लिए जरूर लेंगे, क्योंकि उन काफी बच्चे छूट गए थे। बाकी पूरे देश में 10वीं की कोई परीक्षा नहीं होगी। ये कोई नई बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सर्कुलर 1 अप्रैल का है। एक बड़ी बात बता रहे हैं कि 10वीं की जो परीक्षाएं हैं अब कोई भी परीक्षाएं नहीं होंगी। केवल नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो दंगे के दौरान जो घटनाएं हुई थी वहां पे, उस दौरान जो परीक्षा रद्द की गई थी, उन्हीं की परीक्षाएं होंगी। बस यही आपका कहना है। नीरज जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और ये कोई नई बात नहीं है। मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि 1 अप्रैल को ये डिसीजन पूरे देश के सामने सीबीएसई ने भेज दिया था, वेबसाइट पर डाल दिया था, सारे स्कूलों को लिखित में चला गया है कि नॉर्थ ईस्ट जिला दिल्ली के अलावा 10वीं की परीक्षा पूरे देश में अब हम नहीं करेंगे।
जहां तक 12वीं का सवाल है, सिर्फ 12 विषयों की परीक्षा हमें करनी है, पूरे देश में करनी है, और वो एक ऐसी चीज है जिसका निर्णय अभी लेना संभव नहीं है। लॉकडाउन ओपन होगा, गवर्नमेंट को अगर लगेगा, सरकार को लगेगा, हेल्थ डिपार्टमेंट को लगेगा कि देश सुरक्षित है, लोग सुरक्षित हैं, बच्चे सुरक्षित हैं और अब स्कूलों में परीक्षाएं हो सकती, तभी हम करेंगे, क्योंकि जीवन पहले है। शिक्षा के लिए, एग्जाम के लिए बच्चों के जीवन को खतरे में बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। तो 12वीं की बची हुई परीक्षाएं अगर हमको मौका लगा तो हम बिल्कुल करेंगे। और उसका एक बड़ा कारण यह भी है कि 12वीं के बच्चे हायर एजुकेशन में जाते हैं, कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस मेरिट बेस्ड होते हैं, फॉरेन कंट्रीज में बच्चे लेने जाते हैं एडमिशन, और सीबीएसई के मार्कशीट की एक वैल्यू है, उनको देखा जाता है। तो अगर 12वीं के बच्चों के किसी विषय की परीक्षा नहीं हो पाएगी तो हम नहीं चाहते कि उनको कोई नुकसान उठे। तो पहला तो प्रयास हम करेंगे कि लॉकडाउन के बाद मौका मिलते ही हम परीक्षा बची हुई करा सकेंगे। लेकिन अगर ये चीज नहीं हो पाती और कोई और संकट आता है तो उसका निर्णय उस समय लिया जाएगा, अभी नहीं लिया जा सकता। और लोगों को धैर्य रख करके बच्चों को, सीबीएसई को, टीचर्स को इस सपोर्ट की जरूरत है। कितनी परीक्षाएं हैं 12वीं की बची हुई हैं, और आपको क्या लगता है कि उन परीक्षाओं में कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं जिनकी परीक्षा लेना जरूरी है या नहीं जरूरी है? देखिए, 12वीं के कुल 12 विषयों की परीक्षाएं बची हुई हैं, जिसमें एक ज्योग्राफी है, भूगोल की परीक्षा बची है। ऐसे ही कुछ ह्यूमैनिटीज के और बचे हुए हैं, कॉमर्स स्ट्रीम के एक सब्जेक्ट बचा हुआ है, कंप्यूटर का बचा हुआ है। ये 12 ऐसे विषय हैं जिसमें काफी मात्रा में बच्चे हैं। इनकी परीक्षा लेने का हम लोग प्रयास करेंगे और ये हमारी पूरी तैयारी है। जैसे हमें मौका लगेगा हम करेंगे, हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, एक कमरे में कम से कम बच्चे बैठाएंगे। लेकिन ये निर्णय हमारा नहीं होगा, ये निर्णय बहुत सोच समझ करके देश को लेना होगा कि बच्चों को संकट ना आए। एक प्रश्न आपने और किया था कि जो परीक्षाएं हो गई हैं हम फाइनली रिजल्ट कब तक देंगे। तो ये दूसरी आवश्यकता है कि जो परीक्षाएं हो गई उनका हम इवैल्यूएशन कर सकें। कुछ इवैल्यूएशन हो गया है, कुछ अभी लंबित है। हम प्रयास कर रहे हैं कि अगर हमको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए इवैल्यूएशन का मौका मिला तो हम जल्दी से जल्दी इवैल्यूएशन कराने का प्रयास करेंगे। देखिए, बची हुई परीक्षाएं 13 से 15 दिन में होंगी, जो हमारी बची हैं 12th की। ऑलमोस्ट 13 to 15 डेज लगेगा। हमने ये भी कहा है कि परीक्षा शुरू करने से पहले 10 दिन पहले हम बच्चों को जरूर बताएंगे, टीचर को बताएंगे, जिससे वो पैनिक ना हो, मिनिमम 10 डेज तैयारी का मौका मिले। तो 10 दिन का मौका देंगे, 13 से 15 दिन हमें परीक्षा करने में लगेगा। इसके बाद जो इवैल्यूएशन बचा हुआ है वो भी अप्रॉक्सीमेटली 1.5 महीने का समय लगेगा। तो सब कुछ ठीक रहा तो हम 2 महीने में अपना कार्य करने का प्रयास करेंगे। लेकिन